कर्क राशि वालों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कई चीजों को घर में रखना अपशगुन माना जाता है। घर में रखी इन चीजों को इंसान के बैड लक से जोड़कर देखा जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं और साथ में आप लोगों के जीवन में भी जानलेवा प्रहार करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आप लोगों को अपने घरों में कौन कौन सी चीज़ों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप उन चीज़ों को अपने घर में रखते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों के जीवन में जानलेवा प्रहार हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए जानते हैं सबसे पहले वास्तुशास्त्र के उन चीज़ों के बारे में जो आप लोगों को भूल कर भी अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, घर के कंस्ट्रक्शन से लेकर डेकोरेशन तक वास्तुशास्त्र में बहुत सी बातें बताई जाती हैं जिनका इंसान के सुख समृद्धि से सीधा कनेक्शन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई चीज़ों को घर में रखना अपशगुन माना जाता है। घर में रखी इन चीज़ों को इंसान के बैड लक से भी जोड़कर देखा जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अपने घर में किसी भी युद्ध के चित्र को नहीं रखना चाहिए। रामायण से लेकर महाभारत तक किसी भी तरह के युद्धों के चित्र घर में नहीं रखने चाहिए। इस प्रकार के चित्र या फिर तस्वीर घर में होने से परिवार के बीच आपसी बैर बढ़ जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कैक्टस या फिर कोई भी कांटेदार प्लांट भी घर में नहीं रखने चाहिए। गुलाब को छोड़कर दूसरे सभी कांटेदार पौधों को आप लोगों को अपने घर से तुरंत बाहर रख देना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबती नाव, नग्न, जंग में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, कैद हाथी, उदास या फिर रोते हुए लोगों की तस्वीरों को आप लोगों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आप यह सारी चीज़ें अपने घर में रखते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों के ऊपर संकट के बुरे बादल छा सकते हैं, या यूं कहा जाए 23 जून से लेकर 30 जून के मध्य आप लोगों के ऊपर जानलेवा प्रहार हो सकता है। सुअर, सांप, गधा, चीन, उल्लू, चमगादड़, गिद्ध, कौवा या फिर कबूतर जैसे किसी भी पक्षी या फिर जानवर की तस्वीरें या फिर उनके स्टैचू घर में नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपल्स के बेडरूम में किसी भी तरह के पशु पक्षी की पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। ताजमहल का कोई भी शोपीस या फिर तस्वीरें घर में नहीं रखने चाहिए। यह एक कब्र है और इसे मृत्यु व निष्क्रियता का प्रतीक समझा जाता है। लकड़ी या फिर धातु से बनी भयानक दानव या फिर राक्षस की तस्वीर या फिर मूर्ति आप लोगों के घर में नहीं होनी चाहिए। बाघ, भेड़िए, भालू, शेर, सियार जैसे जंगली जानवरों की तस्वीरें या फिर मूर्तियां भी घर में नहीं होनी चाहिए। कांच की टूटी हुई चीजें जैसे कि गिलास या फिर दर्पण घर में रखना आप लोगों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा भगवान की टूटी हुई मूर्तियां भी घर में रखना अपशगुन माना जाता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप यह सारी गलतियां अपने घर में या फिर अपने जीवन में करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों के जीवन में जानलेवा प्रहार हो सकता है, या यूं कहा जाए आपके जीवन में दुख के बादल छा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों ने जाना कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आप लोग कौन कौन सी गलती करते हैं। तो दूसरी तरफ चलिए जानते हैं सबसे पहले 23 जून से लेकर 30 जून तक का राशिफल आप लोगों का माता रानी कृपा से कैसा रहने वाला है।
तो दोस्तों आने वाले समय में आप लोगों की मुलाकात किसी पुराने मित्र से होने वाली है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को अपने नौकरी के क्षेत्र में अपने बॉस की तरफ से कोई शुभ समाचार देखने को या फिर सुनने को मिलने वाला है। बात की जाए प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों को तो उन्हें आने वाले दिनों में विदेश घूमने का भी मौका मिल सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस समय अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि इस समय आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ देखने को मिलने वाली है। यदि आप शेयर मार्केट में धन निवेश करती हैं तो आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आने वाले समय में आप लोग शेयर मार्केट में धन निवेश सोच समझकर ही करें, क्योंकि इस समय आप लोगों की कुंडली में धन के देवता महाराज कुबेर थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय में धन की स्थिति यानी 23 जून से लेकर 30 जून के मध्य डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारा यह वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाएं और साथ में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।